नमस्कार दोस्तों। क्या आप 21वीं सदी के शिक्षक, अभिभावक या भावी शिक्षक हैं तो एनईपी 2020 के स्कूली शिक्षण शास्त्र को अवश्य जानिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें जानना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 4 में है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। आज हम देखेंगे शिक्षण शास्त्र को। तो शिक्षण शास्त्र कैसा हो, इसके लिए ये तो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें क्या विद्यार्थियों का समग्र विकास हो। विकास तो सभी चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया कैसी हो। 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना, मतलब बच्चा जब पढ़ाई करके बाहर निकले तो उसमें इतने स्किल हो कि वो अपने लाइफ को अच्छे से चला सके। केवल पुस्तकीय ज्ञान से वो सीमित मत हो, केवल पुस्तकीय ज्ञान तक वो सीमित ना हो। तो किस प्रकार से होगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है वही सब बातें इसमें मैंने लिया है। पूर्व विद्यालय से लेकर जब बच्चा अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो 3 साल से बच्चा स्कूल आ जाएगा, तो 3 साल से लेकर वो 12वीं पास होते तक प्रत्येक स्तर में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में कुछ और सिखाया है, मिडिल में इस प्रकार की बातें नहीं। मतलब एकीकरण के साथ विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान करना, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात करना। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे के पाठ्यक्रम ऐसा हो कि विषय वस्तु भले ही कम हो, लेकिन उसमें बेहद बुनियादी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित हो और चिंतन करने की क्षमता बच्चे में आए। आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित अधिगम, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विषय वस्तु मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। सीखना और अधिक संवादात्मक होगा, मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करने का मौका दिया जाए, सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाए। हमारी क्लास ऐसी हो या हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा बिना डर के निसंकोच वो सवाल कर सके और हम उनको सवाल को हम प्रोत्साहित करें, सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करें, स्वागत करें उनके सवालों का। कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियां होगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके। अब प्रायोगिक अधिगम क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं बताना चाहूँगी। स्वयं करके सीखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे स्वयं करके सीखे तो वो स्थायी रहेगा। दूसरी बात, प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। प्रत्येक विषय की बात कही जा रही है कि खेल और कला को शामिल किया जाए ताकि बच्चा देखिए, जब कला को और खेल को जब शामिल करते हैं सीखने के दौरान तो बच्चा खुशी के साथ सीखता है और वैसा सीखना स्थायी रहता है। कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र की बात कही गई है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है कि जब हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो इसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाई गई है। कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को एक मानक शिक्षण शास्त्र के रूप में देखा जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो स्तर बच्चों का चाहते हैं, जैसे कक्षा 8वीं में है वो स्तर, और रियल में बच्चों का जो स्तर है उसमें बहुत दोनों के बीच में जो अंतर है, गैप है, उसे हमें बदलना होगा। कक्षा 8वीं के बच्चे को जितना आना चाहिए उतना अगर नहीं आ रहा है तो ये इस स्तर के लिए कक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन करने होंगे। किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए कि बच्चा अपने स्तर के अनुसार उसे योग्यताएं आ जाए। अगला पॉइंट है दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाए। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात, स्किल बेस्ड टीचिंग की बात कही जा रही है, आकलन की बात है ये। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कला समन्वय, कैसे कला को समन्वय करें, कला और संस्कृति को समन्वय करके बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो जिससे क्या होगा कि कक्षा ज़्यादा आनंदपूर्ण बनेगी और उसके साथ साथ हमारी भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा। खेल समन्वय, खेल समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। खेल के दौरान बच्चे फिट तो होते ही हैं, लेकिन देखिए क्या क्या जीवन कौशल वो सीखते हैं खेल के दौरान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि खेल के दौरान वो बच्चे परस्पर सहयोग करना सीखते हैं, स्वतः पहल, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी। ये सारी चीज़ें जब हम किसी खेल में बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे ये सारी चीज़ें सीखते हैं। नागरिकता, जिम्मेदारी, टीम भावना, ये जीवन के कौशल है
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए पेरेंट्स होने के नाते और शिक्षक होने के नाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।